हाय एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फेसबुक मार्केटिंग क्लास। और आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पूरा का पूरा बेसिक सीखने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग की। क्या है फेसबुक मार्केटिंग, क्यों है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह, यही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आज तक फेसबुक मार्केटिंग अभी तक भी कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं किया है या उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, देन मैं आपको इस फर्स्ट वीडियो में आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस पूरी मार्केटिंग सीरीज़ को या पूरे मार्केटिंग के जो हमारे फेसबुक मार्केटिंग के जो वीडियोज़ हैं उनको देखेंगे तो इसकी तो गारंटी है कि आप फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं और कैसे रिजल्ट लाया जाता है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे सीख जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग ये समझते हैं कि फेसबुक ऐड क्या है, व्हाट इज़ फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपको फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर जो ऐड रन होते हैं उनको अगर आपको ऐड रन आपको खुद से करना है, कैसे ऐड रन होते हैं, कहाँ से मैनेज होते हैं, तो फेसबुक ऐड आपको एक कंट्रोल पैनल है जो फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर में जो भी कैंपेन है उनको आप मैनेज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले टाइम पे अभी देखेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि फेसबुक ऐड जो है बेसिकली आपको एक कंट्रोल पैनल मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी अगर आपको दिखाऊं फेसबुक ऐड का, तो फेसबुक पे आ जाता हूँ और यहाँ पर ऐड में जाता हूँ एड्स मैनेजर। तो ये देखेंगे, ये आपको एड्स मैनेजर मिल जाता है और इस एड्स मैनेजर का मतलब है यहाँ पे आपको ये कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप फेसबुक के किसी भी टाइप के कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि फेसबुक ऐड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फेसबुक ऐड कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने जैसे अभी यहाँ पे ओपन किया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ है ये बोलते हैं फेसबुक ऐड। जहाँ भी आपको स्पॉन्सर दिख जाए, कभी भी आप स्क्रॉल करोगे हो सकता है स्टोरीज के अंदर आपको ऐड दिख जाए, यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको देखने को मिलना है ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो ये जो भी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं ये फेसबुक ऐड होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं फेसबुक ऐड, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। तो फेसबुक ऐड के जो टाइप होते हैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे थे तो ये क्या था, एक वीडियो था, तो ये है वीडियो ऐड। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ और एक एक आपको समझा देता हूँ। चार कैटेगरी के जो चार अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेट हैं फेसबुक ऐड के। जैसे कि पहला है सिंगल इमेज ऐड। सिंगल इमेज, जहाँ पर एक सिंगल इमेज यूज करी जाती है। आपने बहुत टाइम इस टाइप के ऐड देखे होंगे जहाँ पर एक इमेज यूज करी जा रही है, नीचे एक बटन है और यहाँ पे एक हेडलाइन है, ऊपर एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगल इमेज ऐड जहाँ पर एक सिंगल यूज किया जा रहा है, सिंगल इमेज। अगर आप देखेंगे तो मैं ये है फेसबुक का और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कितने टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं, इमेज ऐड, वीडियो, कैजुअल एंड इंस्टेंट एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ, तो ये उसे बोलते हैं सिंगल इमेज ऐड। एंड दूसरा है यहाँ पर जो है वीडियो ऐड, जैसे कि मैं यह बात कर रहा था। और वीडियो ऐड में जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जिस भी हम ऐड के अंदर में वीडियो यूज करते हैं उसे बोलते हैं ये वीडियो ऐड का फॉर्मेट होता है। तो ये क्या है, वीडियो ऐड। इसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर, सो ये हैं कैजुअल ऐड। कैजुअल ऐड जहाँ पर आप स्वाइप करते हैं, ठीक है, बहुत सारी इमेज का यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल इमेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि 4 5 6 आप मल्टीपल अपने प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस का या फिर एक ही सर्विसेज या एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशन वाली इमेज आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप एक से ज़्यादा इमेज यूज करते हैं और स्वाइप करने का ऑप्शन देते हैं, वो होते हैं कैजुअल ऐड। और आई होप आपने ये बहुत बार देखा होगा, जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे तो आपको स्वाइप करने वाले ऐड दिख जाते होंगे, आपको उसमें मल्टीपल इमेज यूज होती है। तो इस टाइप का ऐड जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये है कैजुअल ऐड। जैसे कि फर्स्ट इमेज ये है, सेकंड इमेज ये है, थर्ड इमेज ये है, फोर्थ इमेज ये है। तो इसमें अलग अलग इमेज यूज़ हो रही हैं और जब कोई इनको स्क्रॉल करेगा, जब इनको कोई स्वाइप करेगा, इस तरीके से स्वाइप करेगा तो आपको नेक्स्ट इमेज आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये है कैजुअल ऐड। और उसके बाद आता है यहाँ पे इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इंस्टेंट एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक तरीके का मोबाइल फुल व्यू आपको प्रोवाइड करता है। आपको क्या, आपके यूज़र्स को प्रोवाइड करता है जिनको भी आप ऐड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से अगर आप ऊपर वाले ऐड में देखेंगे तो एक बटन है यहाँ पे, जैसे देखेंगे लर्न मोर की बटन है, ऊपर देखेंगे गेट ऑफर की बटन है। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इनको भेज सकते हैं अपने वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर भी आप भेजना चाहते हैं उनको। लेकिन जो नीचे वाला जो ऐड है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई आपके इस यहाँ पे क्लिक करता है जैसे लर्न मोर में, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा एक टेम्पलेट बेस में आपको मिल जाते हैं फेसबुक के अंदर में, और एक फुल व्यू, मोबाइल का एक फुल व्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको ये ऐड देखने को मिल जाते हैं। और आप यहाँ पर
ऐसा नहीं कि जब कोई इसमें क्लिक करेगा तो दूसरे पेज में पहुंच जाएगा, या दूसरे पेज का मतलब किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट में पहुंच जाएगा, नहीं। यहाँ पर फेसबुक के अंदर में इनबिल्ड ये है जिसमें आप इनके टेम्पलेट यूज कर सकते हैं या इनका स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक लैंडिंग पेज टाइप से बना सकते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट दिखा सकते हैं या अलग अलग इमेज दिखा सकते हैं, वहाँ पे बटन यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस के साथ में। ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ये जो आप ऐड आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे जैसे मल्टीपल इमेज यूज़ हो रही है। मल्टीपल का मतलब एक मल्टीपल होता है स्वाइप जो करते हैं वो कैजुअल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट आपको फुल इमेज, आपका ये पूरा का पूरा जो जितने भी आपको इमेज दिखाई दे रही हैं फुल व्यू पे ओपन हो जाती हैं और हर एक प्रोडक्ट की इमेज आपको अलग अलग दिखाई दे जाती हैं। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं और ये आपको तब बेनिफिट करता है कि जब आपको कई सारे प्रोडक्ट या कई सारी सर्विसेज एक साथ दिखानी है और साथ ही साथ लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं भेजना है, फेसबुक के अंदर ही, क्योंकि फेसबुक के अंदर रहेगा तो बहुत फास्ट लोड होगा, लोड होने का कोई टाइम ही नहीं लगता, जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत ओपन हो जाएगा। तो ये रहता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस का। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि फेसबुक ऐड क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने ये समझ लिया कि फेसबुक ऐड क्या होता है, तो मैंने बताया कि जहाँ पर भी आप स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ देखते हैं उसे बोलते हैं फेसबुक ऐड, और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आप विद इन अ डे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक तरीका क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आप अगर आप फेसबुक पे नॉर्मली आप कोई पोस्ट करते हैं, नॉर्मली आप कोई प्रमोशन करना स्टार्ट करते हैं, सिर्फ पोस्ट डाल के स्टोरीज डाल के बिना किसी ऐड रन किए बिना, तो आपकी जो रीच होती है, आपका जो पोस्ट होता है इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन आप ऐड रन करके अपना पैसा खर्च करके फेसबुक के अंदर में अपनी जो पोस्ट है, अपना जो मैसेज है, अपना जो भी सेल का जो आपने ऐड बनाया हुआ है उसको आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें कई सारे टाइप के अलग अलग कैंपेन्स होते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि फेसबुक के अंदर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि आप चाहे तो फेसबुक पेज के अपने लाइक बढ़ा सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं। इवन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रांड अवेयरनेस को लेकर। तो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि फेसबुक ऐड क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फेसबुक ऐड जो है इसलिए इंपॉर्टेंट, फेसबुक के अंदर में जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं स्टैट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के अंदर में 329 मिलियन यूज़र्स हैं फेसबुक के अंदर में एक्टिव यूज़र्स, और अलग अलग कंट्री का आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यूएस का, इंडोनेशिया का, ब्राज़ील का। उस ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है, जैसे कि पहला यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप में, फिर उससे नीचे कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो अब ये नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उनसे कंपेयर करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। अब एक और चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे कि इसका नेचर कैसा है, टाइप ऑफ नेचर, मतलब कि फेसबुक जो मार्केटिंग है इसका नेचर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं अभी इधर उधर आपको घुमा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, एक एक चीज़ों को समझते जाइए। जैसे जैसे डॉट कनेक्ट होंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जितने अच्छे से बेसिक समझ में आएगा उतने अच्छे तरीके से आप कैंपेन को समझ पाओगे, उतने अच्छे तरीके से कैंपेन को क्रिएट कर पाओगे, और वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो फेसबुक अपने एडवर्टाइज़र को वो प्रोवाइड करता है, उन सारे टूल्स को आप मैनेज कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग नेचर पे आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेचर समझना, क्योंकि हम इस पे कई बार भूल कर जाते हैं। जब हम ऐड क्रिएट करते हैं ना तो थोड़े से जो हमारा माइंड सेट होता है वो इस बेहा पे होता है कि नहीं, हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई शूज़ सेल कर रहे हैं तो वी आर सेलिंग शूज, कुछ लोग इस तरीके से ऐड क्रिएट कर देते हैं। तो इसका नेचर एक बार समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एक होता है नेचर इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, और ये दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, दोबारा जोड़ देता हूँ इस लाइन को। एक है इनबाउंड मार्केटिंग और दूसरा है यहाँ पर आउटबाउंड मार्केटिंग। अब ये इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब क्या है उसको भी समझ लेते हैं। हाँ, सो इनबाउंड का मतलब होता है जहाँ पर कस्टमर अपनी मर्जी से कुछ खरीदने जाता है, उसे बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि आप लोकल मार्केट जो होती हैं, आपकी जो लोकल दुकानें होती हैं, आपके शहर में जो दुकानें होती हैं, जब आप वहाँ पे तब जाते हो जब आपकी एक नीड होती है, और उस टाइम पे आप खुद अपनी चॉइस से जाते हो, खुद अपनी मर्जी से जाते हो, तो उसे क्या बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। और इनबाउंड मार्केटिंग का नेचर अगर आप बात करेंगे इसमें कैसे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल हो गया, तो गूगल के अंदर अगर कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च कर रहा है, मतलब कि उसको उस टाइम पे उस सर्विस की या उस प्रोडक्ट की या उस इन्फॉर्मेशन की नीड है। ठीक है, वो खुद अपनी मर्जी से गया है, इसे बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि यूज़र अपनी मर्जी से नहीं आया है, यूज़र को दिखाया जा रहा है सिर्फ
एक तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, सामने से अप्रोच किया जा रहा है, क्या आप लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू बाई दिस प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से। या थोड़ा सा और इसको मैं रिलेट करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जैसे कि अगर आप जो आपकी लोकल मार्केट का मैंने बताया कि जब आपको कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आप कहाँ जाते हो, फ्रूट मार्केट में जाते हो, वहाँ से खरीदते हो जाके। ठीक है, एक तो क्या हो गया, ये हो गया कि आप, ये इनबाउंड मार्केटिंग है, आप खुद खरीदने गए। दूसरा क्या होगा, आउटबाउंड मार्केटिंग। एक पर्सन आता है, नॉक करता है, और नॉक करने के बाद आपको दिखाता है कि मैं ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ। अगर आपको वहाँ पे चीज़ों को आपको लग रहा है कि नहीं आप ये खरीदना चाहोगे या नहीं खरीदना चाहोगे, तो जहाँ पर जो सेलर है, जहाँ पे जो बिजनेस है, सामने से कस्टमर को अप्रोच करता है कि आप ये खरीदना चाहोगे, वुड यू लाइक टू बाई दिस प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से अप्रोच करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग। और ये जो सोशल मीडिया का नेचर है, सोशल मीडिया के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो नेचर है वो ये है, आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फेसबुक पर जाते हैं तो क्या इस मकसद से जाते हैं कि नहीं चलो आज फेसबुक ओपन करते हैं, आज मुझे शूज़ खरीदना है। कोई फेसबुक इस बिहाफ पे नहीं खोलता है कि चलो आज कुछ बाई करते हैं, कुछ खरीदते हैं। फेसबुक सिर्फ इसलिए लोग ओपन करते हैं कि कुछ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, कुछ स्टोरीज देखने के लिए, कुछ पोस्ट देखने के लिए। उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो जो रीजंस हैं वो पर्सनल रीज़न है। वो ये रीज़न नहीं है कि आज उनको कुछ बाई करना है, आज कुछ खरीदना है, या किसी प्रोडक्ट के बारे में देखना है। तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या, आउटबाउंड मार्केटिंग, मतलब कि आप कस्टमर को सामने से दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल कर रहे हो और किसी पर्सन को आप दिखा रहे हो कि लीड जनरेशन के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपनी लीड जनरेशन, अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं हमारे साथ में, कुछ इस तरीके से अपना ऐड दिखा रहे हो। तो वो क्या, सामने से अप्रोच कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर फेसबुक में आपको जैसे दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ पे इस पोस्ट पे पास में आया हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इस सेमरस को ही देखने आया था फेसबुक में। मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी शूज़ का ऐड दिख गया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ शूज़ का ऐड देखने के लिए ही मैं फेसबुक में आया था। मैं फेसबुक इसलिए नहीं आया था कि मुझे ऐड देखना था। फेसबुक आने का मेरा रीज़न कुछ अलग था। अब यहाँ पे मुझे ऐड दिख गया है। अब ये लोग मुझे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइजर मुझे कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, या आप अपने यूज़र को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, मेन पॉइंट यहाँ पर ये है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, आउटबाउंडिंग। तो आपको यहाँ पे हार्ड सेल नहीं करनी। हार्ड सेल का मतलब क्या होता है ना, कि हार्ड सेल वहाँ पे आप करते हो जहाँ पर लोग आपके पास खुद चल के आते हैं। तो यहाँ पर लोग आपके पास खुद चल के नहीं आ रहे, तो इसका जो मार्केटिंग का नेचर है, या जो आप ऐड क्रिएट करेंगे, उसका एक जो वे है वो अलग तरीके से आप इनको यहाँ पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज योर कंटेंट टू इंश्योर यू आर गेटिंग द मोस्ट बैंग फॉर योर बक। तो ये एक तरीके से हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन। तो बेसिकली क्या है, अगर मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, या मुझे देखना है कि मैं अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, देन मैं इन चीज़ों में क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज इसको स्किप करके आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को देखने नहीं आया था, लेकिन मैं इनकी टारगेट ऑडियंस में आता हूँ, तो शायद मुझे ये चीज़ें ये अट्रैक्ट कर जाए, या फिर मुझे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। तो कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट किया जाता है, कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट किया जाता है। तो आई होप आपको जो नेचर है इसका समझ में आ गया होगा। इनबाउंड मार्केटिंग किसे कहते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग किसे कहते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। इनबाउंड मार्केटिंग का यहाँ पे मतलब ये होता है, जब यूज़र अपनी मर्जी से कुछ खरीदने आता है। तो गूगल का नेचर ऐसा होता है, गूगल सर्च का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं गूगल ओपन करता हूँ यहाँ पर google.com, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेड नाइकी शूज़, राइट, मैंने ये सर्च किया। अब यहाँ पर मुझे क्या आ रहे हैं, ये शूज़ के ऐड आ रहे हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि मुझे ना रेड नाइकी शूज़ मुझे बाई करना है, नाइकी शूज़ मुझे बाई करना है। तो एक इंटेंशन क्लियर है कि मुझे खरीदना है। ठीक है, तो ये हुआ इनबाउंड मार्केटिंग, जहाँ पर मैं गया हूँ बायर के पास में, जहाँ पर मैं गया हूँ बेसिकली बिजनेस के पास में, जो पर्सन इस चीज़ को बेच रहा है। तो ये हो गया इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या हो गया, मतलब कि मुझे कुछ खरीदना नहीं था, या मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कस्टमर ने या बिजनेस ने मुझे सामने से अप्रोच किया कि वुड यू लाइक टू बाई दिस प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से मुझे सामने से अप्रोच किया गया। ये आता है आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर। तो आउटबाउंड मार्केटिंग मतलब कि फेसबुक का जो नेचर है वो कैसा है, फेसबुक का नेचर है आउटबाउंड मार्केटिंग। तो आई होप आपको नेचर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं कि फेसबुक में कैसे कैसे हम लोग ऐड रन कर सकते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बेनिफिट्स क्या मिलते हैं अगर हम लोग फेसबुक ऐड रन करें अपने बिजनेस के लिए, या किसी भी बिजनेस के लिए ऐड जब हम रन करते हैं, तो इसके एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इसके कैसे हम इसके फेसबुक का यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं।
तो जैसे मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट पे बताया था कि फेसबुक में यूज़र ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हो लोगों के लिए बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ निकल कर आती है, हर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है, हर एक प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है। इस चीज़ को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हर एक प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही ले लिया, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किन के लिए, ये हर एक के लिए नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसा नहीं कि सबके लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उनके लिए है जो डिजिटल चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, या जिनका कोई बिजनेस है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करने वाले हैं, तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, हमें उनको टारगेट करना है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है डेटा कलेक्शन का। तो फेसबुक के पास में बहुत सारा डेटा रहता है, उन डेटा का यूज करके हम अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर में उनको यूज करते हैं और अपने एडवर्टीजमेंट के कैंपेन को जो है रन करते हैं, जहाँ से हमें बेनिफिट्स मिलता है। अब डेटा कलेक्शन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप खुद से प्रोवाइड करते हो उन प्लेटफॉर्म को, जैसे कि आपका नेम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है, यहाँ पर नेम प्रोवाइड करते हो, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करते हो, प्लेस प्रोवाइड करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है, आप होम टाउन प्रोवाइड करते हो। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप अपनी आप बेसिकली ये इसके अलावा प्रोवाइड करते हो। बहुत सारे लोग, मतलब कि इवन आप ये पता कर सकते हो कितने लोग पेरेंट्स हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, ये सारी चीज़ें लोग अपडेट करते हैं वहाँ पे, मैरिड हैं या नहीं है, तो मैरिटल स्टेटस भी आप वहाँ पे यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो। तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी जो आप खुद अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड करते हो फेसबुक को। लेकिन इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन है जो फेसबुक आपसे कलेक्ट करता है, जैसे कि आप कितने टाइम फेसबुक में एक्टिव रहते हैं, किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है, ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है टेक में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है वेलनेस में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है फिटनेस में इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट है फेसबुक आपके फीड से, जब आप स्क्रॉल करते हो, जब आप फेसबुक चलाते हो ना, तो उस समय आपके माइंड में नहीं होता, लेकिन जिस टाइप की चीज़ों में आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, फेसबुक को वहाँ से पता लग जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट जोन है वो क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें फेसबुक ट्रैक करता है। ठीक है, ये तो हो गई चीज़ें डेटा कलेक्शन की। लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि मैं बात करूं, क्या फेसबुक जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हो तो जो भी चीज़ें आप इसमें सर्च करते हो, जो भी चीज़ें जिस वेबसाइट को यूज करते हो, क्या वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है फेसबुक के पास में? बिल्कुल जाती है। अगर आप जो वेबसाइट को आप यूज करते हो, जिन वेबसाइट के अंदर आप जाते हो, तो फेसबुक को ये भी पता लगता है कि किस वेबसाइट में आप कितने टाइम के लिए रहें। कैसे पता लगता है हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो फेसबुक के बारे में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना पर्सनलाइज ऐड हो सकता है। कैसे पर्सनलाइज ऐड हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फ़ोन मैं ख़रीद रहा हूँ या फ़ोन ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ और चीज़ों का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस पढ़ाने का प्लान कर रहा हूँ, या कोई भी क्लासेस, तो मुझे क्या हो सकता है, जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मुझे उस टाइप के ऐड मुझे दिखना स्टार्ट हो गए। तो ये कैसा है? ये इस तरीके से, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सही से जान पाओगे, उतना पर्सनलाइज ऐड दे सकते हो। पर्सनलाइज का मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट है, या फिर जो जिस चीज़ों के लिए वो भी रिसर्च कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है मेरा इन पर्सन के लिए फिट हो रहा है, तो इस टाइप के जो अपने ऐड है, उन टाइप की ऑडियंस को यहाँ से टारगेट कर सकते हो, उन लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हो। तो ये डेटा कलेक्शन वाला जो पॉइंट था, फेसबुक के पास में बहुत ज़्यादा डेटा है, इन डेटा का यूज किया जाता है। इस डेटा को यूज करके आप फेसबुक में ऐड रन कर सकते हो, फेसबुक में अपना जो प्रोडक्ट है उन लोगों को दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बोला था, या फिर मैं बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस मुझे सेल करनी है तो किन लोगों को सेल कर सकता हूँ? जैसे बिजनेस ऑनर है, या जिनकी एक जो पर्सन बेसिकली एक कंपनी है, उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो वहाँ पर बिजनेस ऑनर हो गया, सीईओ हो गया, फाउंडर हो गया, और ये सारे इन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। या हम रियल इस्टेट के इंडस्ट्री के अंदर लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं, तो फिर रियल इस्टेट के टाइप के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, रियल इस्टेट एजेंट को टारगेट कर सकते हैं, रियल इस्टेट अलग अलग जो जॉब प्रोफाइल है, जो डिसीजन मेकर हैं, उन लोगों को हम फेसबुक के अंदर से टारगेट कर सकते हैं, अपना उनका ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था डेटा कलेक्शन का, और जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा पर्सनलाइज आप ऐड प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला। तो फेसबुक के अंदर में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, इसके लिए पॉसिबल है कि आप पर्सनलाइज ऐड दे सकते हो। पर्सनलाइज ऐड कैसे होते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सो डेटा कलेक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया है। एंड एक और चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, एक लाइव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐड मैंने ओपन किया हुआ था, इस ऐड के अंदर देख लेते हैं। जैसा कि अगर मैं इस ऐड में जाता हूँ और थोड़ी सी यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, तो
तो आप ये देख सकते हो कि ये जो ऐड है मुझे क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप भी इन चीज़ों का यूज करते हो अपने ऐड के अंदर में। जैसे कि ये जो ऐड है क्यों दिख रहा है मुझे, क्योंकि इन लोगों ने सेट किया हुआ है कि जिनकी एज 25 से 55 ईयर्स की एज के लोगों के बीच में जो आते हैं, इस एज के बीच में जो लोग आते हैं उन लोगों को ये ऐड दिखे। तो आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ जब आप डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग पता होता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है। आप अगर आप चाहते हो कि नहीं 25 से 30 साल लोगों के लिए टारगेट करना चाहते हो या 30 से 35 साल वाले लोगों के लिए टारगेट करना चाहते हो, तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये देखेंगे तो ये है। और इसके अलावा कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस, तो जो पर्सन बेसिकली कम्युनिकेशन करता हो इंग्लिश में यूके यूएस इस लैंग्वेज का यूज करता हो उनको ये ऐड दिखे। और इसके साथ में विजिटेड सेमरस वेबसाइट, मतलब कि जिन लोगों ने भी सेमरस की वेबसाइट विजिट किया हो उन लोगों को ये ऐड दिखे। तो हाँ, मैंने सेमरस की वेबसाइट विजिट करता रहता हूँ बीच बीच में, इसलिए ये मुझे ऐड दिख रहा है। तो इस तरीके से हैं जो आप जो अपने एडवर्टीजमेंट भी हैं ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। जब हम लोग ऐड क्रिएशन पे आएंगे तब आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हम लोग कुछ 3 से 4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात किया कि पहला टाइप्स ऑफ ऐड फॉर्मेट कितने होते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने 4 चीज़ों के बारे में बात किया, सिंगल इमेज ऐड, वीडियो ऐड, और इसके बाद में यहाँ पर कैजुअल ऐड और इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड। और उसके बाद में हम लोगों ने बात किया मार्केटिंग नेचर के बारे में, इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था फेसबुक और में ऑडियंस कितनी है, फेसबुक में नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, और डेटा कलेक्शन के बारे में समझा था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट हमारी क्लास में मिलते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे सीखते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।